हज़रत इमाम हुसैन और शोहदा करबला को खराज जुलूस निकाले जाएंगे। मुल्क भर में आज शोहदा करबला चहलम के जुलूस निकाले जाएंगे। लाहौर, कराची और कोयटा से चहलम के जुलूस बरामद होंगे, सबीलें लगेंगी, अलम जुलजना ताज़िए बरामद किए जाएंगे। जुलूस की गुजरगाहों की CCTV की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कंटेनर्स लगाकर मुकर्ररा इलाकों को सील कर दिया गया। पुलिस के 5000 से ज़ायद एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। सिंध के दीगर शहरों में भी सख्त हिफाजती इंतजामात, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। चहलम शोहदाए करबला के सिलसिले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी, मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में फोन सर्विस मुअत्तल। शहरी को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल सर्विस बंद। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से आज से मोबाइल सर्विस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बादलों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। आज से 28 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बुदीन में तेज बारिश मुतवक्के। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमले की छुट्टियां मनसूख। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की ऊंची छलांग। इंतखाबी मुहिम के बहस एक माह के दौरान $54 करोड़ जमा कर लिए। कमला के इंतखाबी मुहिम मैनेजर का कहना है कि किसी भी सदारती उम्मीदवार की जानिब से इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रकम इकट्ठी ना हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन वीक के दौरान कमला हैरिस ने $8 करोड़ 20 लाख जमा किए, जो उनकी मकबूलियत के बढ़ते हुए ग्राफ को जाहिर करता है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। पाकिस्तान ने मेज़बान की हैसियत से सरबराह इजलास के लिए तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भिजवा दिए। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास अक्टूबर के दूसरे हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। भारत ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तालिबान हुकूमत के दौरान बच्चों की हालत इज़ार इंतहाई तशवीशनाक करार। यूनिसेफ रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। 40 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम। गुर्बत और तालीमी कमी, जबरी मुशक्कत, कम उम्री की शादियों और इंसानी स्मगलिंग के खतरात में धकेलने लगी। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मामूल। कौमी बल्लेबाजों का एक बार फिर क्रिकेट से खिलवाड़। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। रावलपिंडी में आखिरी रोज शान 11 ने शिकस्त के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। रिजवान के अलावा सब बैटर फ्लॉप रहे। मेहमान टीम ने 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। शान के रिवायती बहाने कहते हैं पिच को समझ नहीं सके। पाकिस्तान ने स्पिनर ना खिलाया। बांग्लादेश ने स्पिन जाल में ही जकड़ लिया। मेहदी हसन की दूसरी बारी में 4 शिकार। शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। 191 रन की शानदार इनिंग्स पर मशीकुर रहीम मैच के हीरो करार। शायकीन के एक बार फिर दिल टूट गए। नाहलों की छुट्टी और नई टीम बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने जलसा मंसूख करने की पेशकश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुबह 7 बजे बानी से मुलाकात की सहूलत कारी की गई। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मौखर ना करते। ये कह रहे हैं 9 मई हमने नहीं किया। क्या चेहरे किराए के थे? अली अमीन गंडापुर को बुजदार 2 करार दे दिया। PTI का 27 अगस्त को लाहौर में होने वाला शो भी मुलतवी। 2 इत्तेहादियों की बैठक, 2.5 घंटे तवील इजलास में कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ। अंदरूनी कहानी 365 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए मुतालबात की फहरिस्त रखी। 4 डिवीजन के इंतजामी इख्तियारात देने का मुतालबा। नून लीग ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली।
लसबेला में भी मौत ने जिंदगियों का रास्ता रोक लिया। बहरान से आने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई। 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 34 से जायद जख्मी। कोस्टल हाईवे पर बिसरी टॉप के करीब बस खाई में गिरी। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। हादसा ब्रेक फेल होने से पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत जारी। कराची के इलाके गोलीबार में फ़िरका वारियत के खिलाफ मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम के अहम पैगामात। मजहबी रैली पर शरपसंद अनासर की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। शहरियों से एजेंडा नाकाम बनाने की अपील। कहते हैं शहर के अमन को ख़राब करने की साजिश की गई। कारकुन पर अमन रहें, मक्कार दुश्मन की जानिब से फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाक फौज की खातून अफसर के लिए बड़ा एजाज। मेजर सानिया सद्दर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर लिया। मेजर सानिया अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की पहली खातून है जिनको इस एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तानी फौज की मेजर को साइप्रस में सिनफी मसावात के फ़रोग पर सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन 2023 दिया गया। बांडीपीटा की मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने के बाद अफसरान के तबादले। अडियाला जेल के 3 अफसरान तब्दील कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल आफ्ताब अहमद का तबादला पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। लेडी डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर और डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी इख्लाफात खत्म करने की कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम। आरिफ अलवी अंदरूनी इख्लाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्लाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। कमेटी 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्लाफात के खात्मे के लिए अपनी तजावीज़ देगी। ऑल ताजर इत्तेहाद कराची का जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्की हड़ताल का ऐलान। ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों के गले काटने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम जिन्हें हुक्मरान समझते थे वो गासिब निकले। जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त से मुल्की हड़ताल का सिलसिला शुरू होगा जो मसाइल के हल तक जारी रहेगा।